12वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस आज शुभारंभ हुआ रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें नए वैज्ञानिकों के साथ और देश भर के आए हुए बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और वाइस चांसलर यहाँ आए हुए हैं और आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा। 2019 में भी यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला और अभी भी। तो बात यही है कि जब वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए और उसे समाज से जोड़ा जाना चाहिए। जो विज्ञान की जो खोज है तो उसे समाज को लाभ मिलेगा। और आज जो सबसे बड़े समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है वो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, और उसके कारण से अभी देखिए लगातार एक सप्ताह से गर्मी का जहाँ लू चलना चाहिए वहाँ बारिश हो रही है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक करें और इनके कारणों को दूर करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सर, कर्नाटक को लेकर सर भाई कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इस पर मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंग बली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं जैसे पहले राम को लगाया था। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे कि कौन कौन सा दिन हुए। गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज़ पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिलें। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी, वो बात बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा? सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं, ठीक है। सर अभी भी 70+ के नेता वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं। रमन सिंह जी की देखें तो 72 चल रहा है सर, आप देखिए ऐसा है, राजनीति जो है वो शारीरिक रूप से आप यदि सक्रिय हैं, है ना, और मानसिक रूप से लोगों के साथ जुड़ाव है, समस्याओं के निदान करने की आपकी क्षमता है, समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तो जब तक कि आपकी सक्रियता है
तब तक आप सक्रिय रहिएगा, जब तक समाज स्वीकार करे तब तक सक्रिय रहिएगा। समाज यदि नहीं चाहेगी तो वैसे ही ढकेल देते हैं पीछे, बड़े बड़े नेताओं ने पत्र में ढकेल दिया। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है। कर्नाटक के चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से ये कहा है कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करेंगे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन किया हुआ है। जो संस्था बैन है उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं, मतलब परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि जब कोई कहेगा कि बजरंग दल पर बैन नहीं करिए तो ये कहा जाएगा कि फिर हम पीएफआई पर भी बैन हटाएंगे। दोनों बात एक है। भैया, बजरंग दल और पीएफआई का अंतर इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में और विभिन्न स्थानों पर जब ये आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ आता है, लेकिन जब भी वोट की बात आती है तो ये जनेऊ उतार कर अलग रख देते हैं और उनका असली चेहरा फिर से सामने आ जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए भाई, अगर आप सच में ये कहना चाहते हैं। और अन्यथा यह बात सबके बीच स्पष्ट है कि किस तरीके से कांग्रेस और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की यह बात, ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। इस बात को जनता समझती है।